बातें की गई थी सांसद जी के बारे में, अरे बाहर के हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। तो अब तो हमारा यहाँ आवाज़ भी है, और जो चीज़ों का वादा हमने किया था वो तो हमने किया ही, और जो वादे नहीं किए थे हमने वो भी किए। मोदी जी ने, योगी जी ने, सबने, और गोरखपुर के वासियों ने हम पे इतना विश्वास दिखाया है, तो हम उनके विश्वास में खरे उतर पाए हैं, हमें इस बात की खुशी है। एक्टिविटीज रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना मेडिकल कॉलेज रोड गोरखपुर। नमस्कार, इनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बहरामपुर दक्षिणी में मेरी अभी मौजूदगी है। ये वो इलाका है जो आप हर साल देखते हैं कि बाढ़ से भरा रहता है। लोग अपनी स्थिति ऐसी, आलम ऐसा होता है कि लोग अपनी छतों पर रहकर गुजारा कर रहे होते हैं। और उसी में एक बच्ची की तस्वीर 5 सितंबर 2021 को राहुल गांधी ने पोस्ट की, और उस बच्ची का नाम था संध्या साहनी। और इस बच्ची के पोस्ट के बाद सनसनी ऐसी फैली कि बड़े नेता सामने आए। उन बड़े नेताओं में नाम गिना दूं तो आपको प्रियंका गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस दौर में चल रहा था। और उसके बाद सामने आई निर्मला पासवान भी, उसके बाद सामने आए संजय निषाद भी। ये निषाद बाहुल्य एरिया है और निषादों के राज कहने वाले, ये बात कहने वाले कि मैं निषादों को सपोर्ट करता हूँ, बहुत वादे किए गए। लेकिन उसी बीच रविकिशन सांसद भी सामने आए, बच्ची से मुलाकात की और कहा गया उनके द्वारा कि आर्थिक स्थिति में जो भी बन पड़ेगा वो सांसद जी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी उस कॉन्वर्सेशन में कि उन्होंने ये कहा कि घर रह के पढ़ाई कीजिए, माँ को सपोर्ट कीजिए, पिता को सपोर्ट कीजिए, आपके भाई भी हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो इस राय के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई थी और अब 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में क्या स्थिति है संध्या की, उनसे जानेंगे। और ये भी पूछेंगे कि रविकिशन जब इस तरीके के वादे करके गए तो आज तक उनकी पढ़ाई में कभी कोई बाधा आई है कि नहीं? जी, कैसे पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है अभी। कभी कोई व्यवस्था में, कोई किसी प्रॉब्लम में आप फंसी? नहीं, इस बीच में नहीं। अच्छा, सांसद जी की धर्मपत्नी भी मौजूद है यहाँ पर। और मैम के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि रविकिशन के पीछे अगर कोई स्तंभ बन के खड़ा है तो वो है मैम, और इनकी उपस्थिति आज इस बात को दर्शा रही है। संध्या ने जैसा कहा कि रविकिशन ने हमेशा सांसद जी ने मदद की है और उससे ज़्यादा एक बिटिया के नाते राय दी है। आपकी खुद भी कई सारी बेटियाँ हैं, किस तरीके से देखती हैं इस तरीके के रूप को सांसद जी के? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो हम करना चाह रहे थे, जिस दिन हम यहाँ गोरखपुर में आए थे पहली बार, और इलेक्शन के वक्त जो बातें की गई थी सांसद जी के बारे में, अरे बाहर के हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, तो अब तो हमारा यहाँ आवाज़ भी है, और जो चीज़ों का वादा हमने किया था वो तो हमने किया ही, और जो वादे नहीं किए थे हमने वो भी किए। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि हम संध्या की मदद कर पाए, और उसकी पढ़ाई में जो उसको चाहिए था पूरा सहयोग उसको मिल रहा है। तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है। और मैं चाह रही थी, मैं जब से गोरखपुर में आई हूँ, मैं काफ़ी समय से मिलना चाह रही थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला और मैं संध्या से मिली हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई सांसद जी ने मदद की है संध्या की, और उसकी पढ़ाई वो बहुत अच्छे से कर पा रही है। भाई हम अगर युवा की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? कल का ये भविष्य है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि भाई संध्या अपना सपना पूरा कर पा रही है। अभी आपने शुरुआत ही इससे की कि हम यहाँ के नहीं थे, बहुत सारी बातें हुई जब पहले टिकट मिला हुआ था, और अब जब चौपाल लगाती हूँ तो पहले ये कहा जाता था कि योगी जी का गढ़ है, लेकिन अब सांसद जी का भी गढ़ है। इसको कैसे देखती हैं? इमेज परिवर्तन किस तरीके से सांसद जी ने अपने कामों से किया है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि भाई ये गोरक्षनाथ मंदिर है जहाँ पर शिव जी का, हमें उनको सीट भी दी जाती है। ये सीट
गोरक्षनाथ मंदिर जी की सीट है और हमें सांसद जी को सेवा करने का मौका मिलता है, तो इससे ज़्यादा खुशी का और मतलब क्या कहा जा सकता है। जहाँ पे हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हम बहुत ही खुश हैं कि भाई जहाँ पे महादेव नगरी में हम सेवा कर रहे हैं, अब हमें मौका बार बार दिया जा रहा है। भाई मोदी जी ने, योगी जी ने, सबने और गोरखपुर के वासियों ने हम पे इतना विश्वास दिखाया है, तो हम उनके विश्वास में खरे उतर पाए हैं, हमें इस बात की खुशी है। बड़े सारे नेता जब वादों की का लिस्ट खोल रही थी तो प्रियंका गांधी भी सामने आई थी, कहा स्कूटी देंगे, या निर्मला पासवान की बात करते बड़ा आश्वासन दिया गया। ऐसे नेताओं का क्या लगता है पर्दाफाश इस राजनीति में, इस चुनाव में नहीं हो रहा है? उसके बारे में बोलकर कोई मतलब नहीं है। हम जो करना चाहते हैं और हम जो कर सकते हैं, जिसके लिए हम सक्षम हैं, हम वो करेंगे। जो विपक्ष करना चाहता है, जो बोल रहा है, वो अपना काम करे। विपक्ष बहुत घेरता है सांसद जी को, तो अच्छी बात है ना, वो घेर रहा है तभी महादेव के आशीर्वाद से हम सब चीज़ें कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। भाई हमारे कार्यकाल में हम अपना काम करते जाएं, हमारा काम बोलेगा। काम बोलेगा भाई। संध्या, अब क्योंकि मैम मौजूद हैं आपके साथ बैठी हुई हैं, इस आश्वासन को और इस यकीन को कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर सांसद जी नहीं है तो फर्स्ट सीजन के तौर पर सांसद जी का प्रतिनिधित्व मैम कर रही हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जब बड़े लोग ढूंढते हैं आपको, या इस गांव में देख रहे हैं कि आप जैसी बहुत सारी संध्याएं हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, लेकिन वादे बहुत किए गए थे, जैसे मैम से भी पूछ रही थी, बहुत सारे वादे किए गए लेकिन पूरा करने वाले सिर्फ रवि किशन शुक्ला थे। यस मैम, पूरा करने वाले तो वही हैं अभी तक। बाकी के वादों का तो कुछ नहीं पता है। ठीक। संध्या को सुन रहे थे आप, और साथ में मैम को भी सुना आपने कि काम कर रहे हैं, इसी वजह से विपक्ष की नज़रों में भी गड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब टिकट मिली तो ये कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा, अखिलेश यादव ने इसी गोरखपुर में कहा कि टिकट कटने वाला है, लेकिन जब दोबारा टिकट मिला तो ये तय हो गया कि यकीन पे टिकट मिला, जनता के यकीन पे टिकट मिला। और पहले कहा जाता था कि गोरखपुर गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, एक सीट जो जनता उनको तय करती है कि कौन बनेगा, ये योगी के नाम पे वोट पड़ता है। लेकिन इस बार शायद कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि जनता पर यकीन सांसद रवि किशन शुक्ला ने बनाया है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।